हेलो दोस्तों, ऑल टेट एंड सी टेट पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का सीडीपी है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में हम लोग आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, नहीं विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का आज का क्लास ये दूसरा क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो इसके पहले जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझा था। ठीक है, उसके बाद में जो है आज हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत जो है, कितने सिद्धांत है और किस सिद्धांत में क्या है उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा, इसमें हमारा जो पहला जो हमारा कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत, यानी निरंतरता से ही जाहिर होता है, यानी जो लगातार यानी बीच में रुके नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बूम टू टूम, यानी माँ के जो होता है माँ के गर्भ से लेकर और मृत्यु उपरांत तक। ठीक है, कब्र का मतलब होता है मृत्यु तक। ठीक है दोस्तों, मृत्यु तक लगातार डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग में होता ही होता है। ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है, मरते दम तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही सीखता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब बूम का मतलब हो गया यानी कंसेप्शन पीरियड, यानी माँ के जब गर्भधान होता है उस गर्भधान से लेकर और मृत्यु तक आदमी जो है कुछ ना कुछ बच्चा सीखते रहता है। माँ के पेट में भी जो जिस समय कंसेप्शन पीरियड होता है, कंसेप्शन पीरियड से ही जो है वो बच्चा कुछ ना कुछ माँ के पेट में भी रहकर वो बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही सीखता है। ठीक है, जन्म लेने के बाद में भी जो है बच्चा जो है जन्म लेने के बाद में भी और जन्म लेने के उपरांत मृत्यु तक यानी निरंतर लगातार वो आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही सीखता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग का दूसरा जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न यानी विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता का मतलब होता है कि ऐसा नहीं, देखिएगा सबसे पहले समझेंगे यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म कहाँ पर लागू हो जाता है। यूनिफॉर्म जो है लागू कहाँ होता है, हम लोग का स्कूल में होता है। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों लागू किया जाता है, बच्चे को एक यूनिफॉर्म में आने के लिए क्यों लागू किया, ऐसे इसलिए किया जाता है कि वो बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है वो यूनिफॉर्म बच्चे को जो है बच्चे के बारे में बताता है कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म उसका अलाउ किया जाता है। यानी यूनिफॉर्म का मतलब होता है यानी एकरूपता। यहाँ पर उस स्कूल के जो भी बच्चे होंगे वो सारे बच्चे एक समान दिखने के लिए यूनिफॉर्म लागू किया जाता है। यानी कहने का मतलब है सबको एक समान दिखने के लिए। ठीक है, यानी इस उदाहरण से आपको क्या समझ में आया, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले बच्चे का जो है इन्फेंसी है, उसके बाद चाइल्डहुड होता है, उसके बाद एडोलेसेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया में बच्चा जो है इंडिया में इन्फेंसी होता है और अमेरिका में बच्चा डायरेक्ट जो है चाइल्डहुड होता है। ठीक है, उसके बाद उसका एडोलेसेंस होता है, उसके बाद इन्फेंसी, ऐसा कहीं नहीं है। दुनिया के आप किसी भी कोने में आप चले जाइएगा, सबसे पहले क्या होगा, इन्फेंसी आएगा, उसके बाद में चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद में एडोलेसेंस आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है विकास जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ का जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट कुछ अलग तरीका से है और यूएस का जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट अलग तरीका से है, इधर नेपाल में जाए तो नेपाल में बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी देश का हो, कहीं का भी बच्चा हो, डेवलपमेंट जो अपने स्टेज पर जो है जो जिस तरह का विकास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसी तरह वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी विकास जो होता है स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तीसरा में हम लोग के 3 नंबर हम लोग का सिद्धांत कह रहा है वृद्धि और विकास की गति की दर में विभिन्नता। यानी वृद्धि यानी वृद्धि जो होता है, वृद्धि और जो विकास होता है उसकी गति जो होता है और डेवलपमेंट में भी जो गति होता है उसमें देखा जाता है क्या, विभिन्नता देखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे गांव में देखिएगा बच्चे लोग को क्या है, यही तो बहुत पहले हम इसको देखे थे 2-4 महीना पहले, कितना छोटा था, आज तो लंबा लग रहा है।
यानी कहने का मतलब है कि वो बच्चा क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए बच्चा, देखिएगा स्पाइरल के तरह, यानी जो स्प्रिंग होता है ना उस तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। यानी बच्चे का डेवलपमेंट कभी भी क्या होता है कि एक दिशा में गया, इतना मान लीजिए इतना ये बच्चे का विकास हो गया। बच्चे के विकास होने के बाद में बच्चा फिर यहाँ पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है, और रुकने के बाद में फिर यहाँ से बच्चा जो है फिर डाउन होता है। डाउन होने के बाद फिर इस तरह जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बच्चे का विकास जो है चलते रहता है। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी में ही चलता है, निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, देखिएगा यानी कह रहा है तीव्र और धीमा क्या होता है, होते रहता है। किस चीज में, यानी गति में। जो डेवलपमेंट का जो गति है, मालूम चलता है कि यहाँ पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, कुछ समय के लिए यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो हुआ वहां पर थोड़ा कम हुआ, फिर देखा गया कि इतना डेवलपमेंट हो गया, फिर देखा गया कि इससे कम डेवलपमेंट हुआ, फिर यहाँ पर यानी कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट लगता होता है एक निश्चित दिशा में होता है, लेकिन वो डेवलपमेंट बच्चे का क्या होता है, वो गति में जो है, जो विकास का जो गति है, जो वृद्धि का जो गति है, उसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वह रुक रुक कर होता है, यानी रेट में जो होता है वह रुक रुक कर गति होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है व्यक्तिगत विभिन्नता भी होता है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है किसी किसी बच्चे का जो है, देखिएगा व्यक्तिगत अगर विभिन्नता नहीं रहती तो एक उदाहरण से आप लोग समझ जाइएगा। देखिए जैसे आज हम लोग के बिहार सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आधार कार्ड जो है एकदम हर चीज में नेसेसरी कर दी है, अनिवार्य कर दी है। ठीक है, अगर व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं रहता तो इंडिया के हर कोई का किसी का ना किसी का फिंगरप्रिंट एक समान मिलता, लेकिन एक ऐसा चीज है कि ये फिंगरप्रिंट जो है, यहाँ पर जो हम लोग का जो रेखा होता है, ये फिंगरप्रिंट जो होता है, दुनिया में किसी का भी फिंगरप्रिंट एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए वह लागू किया गया आधार कार्ड। नहीं तो अगर मान लीजिएगा अगर कोई दिल्ली में है, दिल्ली का कोई आधार कार्ड बनाया है, तो हो सकता है कि वो फिंगरप्रिंट पर लगाकर वो पैसा उठा रहा है। अगर फिंगरप्रिंट ऐसा हो, अगर एक मिल जाता तो यहाँ से भी तो दूसरा कोई भी तो उस फिंगर लगाकर पैसा उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एनीवे, लेकिन कहने का मतलब है कि अपने देश में जो है कहीं पर भी चले जाइएगा, बिल्कुल एक समान आपको आदमी मिलेगा भी ना। अगर जुड़वा भी मिलेगा आपको, तो जुड़वा भी जो बच्चा होता है उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ जो है मात्रा में चेंजिंग होता ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा मैं साइड हो रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा 4 नंबर का हम लोग का जो है विकास का सिद्धांत 4 नंबर में देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत अंतर का नियम। जैसे इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी दुनिया में कोई भी दो लोग बिल्कुल एक समान हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा वही है, कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी का भी फिंगरप्रिंट एक समान नहीं होता है। इसके पहले हम आपको इसके उदाहरण पर आपको आधार कार्ड का उदाहरण बता ही दिए हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। अगर फिंगरप्रिंट अगर सबका एक समान होता तो वह आधार कार्ड का मतलब ही कुछ नहीं रहता। ठीक है, देखिएगा अगला स्टेप हमारा जो है डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिएगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम यानी जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। यह जो होता है वह जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। ठीक है दोस्तों, यानी पूर्ण से अंश की ओर चलता है। ठीक है, चलिए देखिएगा 6 नंबर में जो हम लोग का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। देखिएगा एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा कुछ भी, देखिएगा बच्चा कुछ भी उठाने के लिए अपने पूरे हाथों का प्रयोग करता है।
यानी देखिएगा, पहले बच्चे को देखा जाता है कि अगर बच्चे को कुछ भी उठाना हो तो अपने पूरे हाथों का प्रयोग करता है, ठीक है। अगर भूख लगा हो तो बच्चा रोता है, तो रोने के क्रम में अपने पूरे इंद्रियों का प्रयोग कर देता है रोने में। कोई भी काम करता है, जैसे रोता है, बच्चे को भूख लगा है, तो बच्चे का जब भूख लगा है तो वो मुंह से नहीं बोल पाता है। उस स्थिति में क्या होता है बच्चा कि लगता है चिल्लाना, और पूरे हाथ और पैर माने जितनी शरीर की शक्ति है सारी शक्ति लगाकर एक साथ में जो है अपने सारा बल लगाकर बच्चा चिल्लाने लगता है, ठीक है। यानी सामने की माँ समझ जाती है, बच्चे के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा। उसी तरह जो है बच्चा कुछ भी उठाने के लिए अपने पूरे हाथों का प्रयोग करता है, ठीक है। देखिएगा, कुछ समय के बाद केवल उंगलियों का प्रयोग करता है। जब बच्चे को देखा जाता है कि कुछ समय देखिए, पहले बच्चा जो कुछ भी उठाता है तो इस तरह करके उठाता है, ठीक है, पूरे हाथों का प्रयोग करता है। लेकिन कुछ समय के बाद में देखा जाता है कि बच्चा इस तरह का प्रयोग करने लगता है, यानी उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। उसके बाद में देखा जाता है कि उंगली, उसके बाद कुछ समय के बाद देखा जाता है कि दोनों का प्रयोग एक साथ, यानी इस पूरे हाथ और उंगली का प्रयोग जो है बच्चा एक साथ करने लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर पे हम लोग का कह रहा है डेवलपमेंट इज, देखिएगा डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, देखिएगा यानी अनुमान का नियम। देखिएगा कहने का मतलब है ऐसा बच्चे को देखकर अनुमान लगाया जाता है। इन्फेंसी में बच्चा किस तरह का है, इन्फेंसी में जो बच्चे का जो है रहन सहन स्वभाव जो होता है उसको देखकर अनुमान लगाया जाता है। बच्चा चाइल्डहुड पीरियड में है कि नहीं है उसका भी अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद एडोलेसेंस आता है, उसके बाद एडल्टहुड आता है, उसके बाद में ओल्ड एज आता है। यानी इसको जो है केवल देखकर, बच्चे को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा इस समय चाइल्डहुड में है या एडोलेसेंस में है या एडल्टहुड में है या ओल्ड एज में है, ठीक है। देखिएगा उसके बाद बच्चे का प्रोसेस देखकर अनुमान लगाया जाता है, यानी बच्चे का जो विकास होता है उस विकास को देखकर उस बच्चे में अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थिति में, कितने एज में बच्चा का क्या प्रोग्रेस हुआ, किस तरह का क्या है, मैंने उसको देखकर अनुमान लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं और आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सेशन मेरा अच्छा लगता हो, बीच में हम अभी तक आपसे कुछ बोले नहीं, लेकिन मेरा सेशन अगर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अगर इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करना है, नहीं तो मैं व्हाइट बोर्ड से साइड में हट रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों देखिए आज हम लोग देखेंगे 8 नंबर जो है हम लोग का विकास का सिद्धांत देखेंगे। 8 नंबर में देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, देखिएगा यानी विकास की दिशा का नियम। यानी विकास की दिशा का नियम की बात करें तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारा जो है 2 डायरेक्शन होता है। किसी भी बच्चे में विकास के लिए डायरेक्शन 2 होता है। देखिएगा एक होता है सेफेलोपोडल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोपोडल यानी सिरोपद्ममुखी, यानी सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास, यानी सेंटर से बाहर के तरफ। यानी कहने का मतलब है, देखिएगा पहले हम सेफेलोपोडल देखेंगे। सेफेलोपोडल में यानी सिर से पैर की ओर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए देखिएगा, ये मान लीजिए कि बच्चा है तो इसमें जो होता है इस सेफेलोपोडल का मतलब होता है बच्चे का सिर है और ये हो गया पैर। तो बच्चे का जो विकास होता है वो यहाँ से सेफेलोपोडल से यानी सिर से स्टार्टिंग होती है, यानी सर से स्टार्टिंग होता है डेवलपमेंट और बच्चे के पैर की तरफ जाता है, ठीक है। यानी हेड टू टू जाता है, हेड टू टू टॉय, देखिएगा यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम प्रॉक्सिमो डिस्टल की तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, समीपस्थ दूरस्थ विकास जो होता है इसमें देखिए केंद्र से बाहर की ओर जाता है। यानी केंद्र से बाहर का मतलब होता है ये मेरा हार्ट हो गया और हार्ट जो होता है
वो किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हार्ट जो होता है वो बच्चे का सेंटर होता है। और यहाँ से क्या होता है कि बाहर के तरफ, यानी बाहर के तरफ में क्या हुआ, हमारा दोनों हाथों का बढ़ना, नीचे पैर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, ये कहाँ से जाता है, वो सेंटर से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह एग्जाम में कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि इससे जो है आपका विकास के सिद्धांत में कम से कम और कोई नहीं आएगा। तो डायरेक्शन प्रिंसिपल देखिएगा, विकास के दिशा के नियम से 100% 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार, किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लिया जाए तो देखिएगा यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर, यानी कहने का मतलब ये बच्चे का सिर हो गया, और बच्चे के सिर से जो है ये बच्चा हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो बच्चे का जो विकास होता है वो यहाँ पर क्या है, उसका हार्ट हो गया। हार्ट से जो होता है वो क्या करता है, ये सेंटर से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी आउट ऑर्डर में होता है, यानी आउट ऑर्डर का मतलब होता है कि बाहर की ओर विकास होता है बच्चे का। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं कि देखिएगा, यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। देखिएगा अगला देखेंगे, डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। देखिएगा कहने का मतलब होता है विकास जो होता है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब होता है जैसे कि आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग किस तरह होता है, इस आकार में होता है हम लोग का स्प्रिंग। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, यानी इस तरह अगर विकास बढ़ रहा है तो विकास चलता गया, नहीं, विकास लीनियर कभी भी नहीं होता है, वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब होता है कि देखिएगा यहाँ से बच्चे का विकास चालू होता है, फिर विकास होता है, फिर कुछ समय के लिए रुकता है, फिर यहाँ विकास हुआ, फिर यहाँ रुका, यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया, फिर बच्चे का विकास हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर देखा गया कि बच्चे का इतना विकास हुआ, फिर कुछ समय के लिए क्या होता है, वह जो भी विकास होता है उसको मजबूती के लिए बच्चे का विकास कुछ समय के लिए रुक जाता है, फिर बच्चे का विकास होता है। यानी बच्चे का कंटिन्यूटी तो विकास होता है, निरंतर विकास होता है, लेकिन वो क्या होता है, रुक रुक कर होता है, लीनियर नहीं होता है, वह स्पाइरल होता है। ठीक है, देखिएगा यानी विकास आगे पीछे जाता है, विकास जो होता है कभी भी एक समान नहीं होता है, विकास आगे पीछे रुक रुक कर जाता है, यानी इस तरह स्पाइरल की तरह, इस तरह लीनियर के जैसा नहीं होता है विकास। ठीक है, और मजबूती के लिए रुक जाता है फिर आगे बढ़ता है, यानी कोई भी विकास जो होता है बच्चे में, विकास जो होता है वो कुछ समय के बाद देखा जाता है कि बच्चे का जो हाइट जो अभी साल भर पहले देखा गया कि बच्चे का हाइट जो है 2 फीट है, कुछ समय के बाद देखा गया कि मैंने समय भी नहीं लगता है, बच्चे का विकास देखा जाता है कि बच्चा 1 फीट बढ़ गया, 1.5 फीट बढ़ गया, कुछ उसके बाद देखा जाता है कि बच्चा क्या होता है 6 महीने साल भर तक फिर उसका हाइट रुका रहता है, फिर उसके बाद मजबूती आता है पूरे शरीर में, उसके बाद फिर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखिएगा अगला देखिएगा, यानी प्रारंभिक विकास की मात्रा। देखिएगा इस प्रारंभिक विकास की मात्रा में जो होता है, जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो जन्म से लेकर, यानी माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर और 5 से 6 साल की अवस्था में, यानी बच्चे का उम्र जब तक 5 से 6 साल तक का उम्र जो होता है उस समय बच्चे को खास तौर से ध्यान रखना होता है, इसलिए कि इसका प्रभाव जो है बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे जो है क्या होता है, वह खेल रहा है, खेलते खेलते कहीं गिर गया, कहीं अंदरूनी चोट लग जाती है, तो बच्चे में जो भी अंदरूनी जो बचपन में जो चोट लगती है उसका प्रभाव जो है आगे चलकर उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए बच्चे को जो है 5 से 6 साल की उम्र तक, जन्म से लेकर और बच्चे को 5 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे को उसको ध्यान देना होता है। ठीक है, वहीं पर बात करें कि इस उम्र में बच्चे को माँ बाप का दुलार प्यार जो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप लोग इसको नोट डाउन नहीं किए हैं तो कृपया इसको नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद में अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। और आपसे फिर विनम्र रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मेरा सेशन यह अच्छा लगे तो मेरे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।